अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर 8 एनर्जी को, जिसमें अब तक हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने काइनेटिक एनर्जी और उसकी टाइप्स के बारे में और साथ ही पोटेंशियल एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। और पिछले वीडियो में हमने डिटेल में जाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इस वीडियो में हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी किस जरिए से हमें एनर्जी हासिल होती है। तो चलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। एनर्जी के टू मेन सोर्सेज होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से हासिल होते हैं। ये बार बार इस्तेमाल होते हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और ये कभी खत्म होते ही नहीं हैं। और मजे की बात तो ये है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो बनने वाली एनर्जी होती है वो पोल्यूशन फ्री होती है, उससे एनवायरनमेंट गंदा नहीं होता। अब रीन्यूएबल एनर्जी की भी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। ये एनर्जी हमें सन से मिलती है। जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी हवा से बनने वाली एनर्जी होती है। जब ये विंड टर्बाइंस को घुमाती है, जब ये प्लेट्स पर पड़ती है तो वो प्लेट्स घूमने लग जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर बात करते हैं हाइड्रो पावर्स की। ये पानी के जरिए बनने वाली एनर्जी होती है। अब होता यह है कि जब डैम से पानी निकलता है, टरबाइन की पड़ों पर पड़ता है तो टरबाइंस चलने लग जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर बात करते हैं बायोमास एनर्जी की। ये वो एनर्जी होती है जो नेचुरल मटेरियल जैसे कि वुड, क्रॉप्स और एनिमल वेस्ट के बर्न करने से बनती है। फिर बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। ये वो एनर्जी होती है जो ज़मीन के अंदर से जो डीप ज़मीन के अंदर से निकलने वाली जो हीट होती है उसका इस्तेमाल कर कर बनाई जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और बिल्डिंग्स को गर्म रखने में इस्तेमाल होती है। फिर बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी वेव्स के जरिए बनने वाली एनर्जी होती है। हम ये बात जानते हैं कि समंदरों में वेव्स आती रहती हैं, कुछ वेव्स बड़ी होती हैं और कुछ वेव्स छोटी होती हैं। लेकिन क्या ये बात आप लोग जानते हो कि इन वेव्स में भी एनर्जी होती है। टाइडल एनर्जी से हम ऐसा सेटअप लगाते हैं जिससे इन वेव्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। तकरीबन हजारों लाखों साल पहले ये बनते हैं। और इनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये जल्दी इस्तेमाल हो जाते हैं, हम इनको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ही इनको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। ज़्यादातर ये फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं। अब फॉसिल फ्यूल में शामिल कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हैं। या ये बात आप लोग जानते हो कि ये फॉसिल फ्यूल्स आज से तकरीबन कोई हजारों लाखों साल पहले ज़मीन के अंदर मौजूदा डेड प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल से बने हैं। इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकती है। इस वजह से ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एडवांटेजेस का। आखिर नॉन रिन्यूएबल के निस्बत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। रिन्यूएबल एनर्जी नेचर से एनर्जी हासिल करने का एक साफ सुथरा तरीका है। ये सन से, विंड से और वाटर से हासिल होती है। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं, तो इससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो वो कोयला और गैस से मिलते हैं और ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं और अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक एनर्जी हासिल करने का एक चीप सोर्स है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ते हैं और ये लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट करता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरेटिवली रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना हमारे प्लेनेट के लिए बहुत मुफीद है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।